तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। त्रिज्यखंड ये क्या है भैया, मेरी बात समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या है भैया, मैं समझाता हूं सब। सबसे पहले जानो त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड को हम सेक्टर कहते हैं। त्रिज्यखंड होता है जैसे ये कोई सर्कल है, ये कोई वृत्त है, और जो इसका ये वाला पार्ट होता है, ये जो केंद्र है, सेंटर है मान लो, ये इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ये पिज्जा का टुकड़ा, ये इतने पार्ट को क्या बोलूंगा इंग्लिश में भैया, सेक्टर है। ये जो पिज्जा का टुकड़े जैसा होता है, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। अब समझना, ये जो होता है ये होता है थीटा। थीटा मतलब कोण, ठीक है भैया, कितना कोण है इनके बीच में। और ये त्रिज्या होती है रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। ये जो दो लंबाई होती हैं ये क्या होती है, त्रिज्या। तुम्हें पता है त्रिज्या मतलब क्या होता है भैया, किसी भी सर्कल का ये बिल्कुल बीच होता है, केंद्र, ये केंद्र है मान लो, और जो केंद्र से ये लाइनें होती हैं ये सब त्रिज्या होती हैं, ये सब। तो ठीक है, ये दो त्रिज्या हैं। तो ये होती हैं दो त्रिज्या, और दो त्रिज्या के बीच में कोण होता है थीटा, कोण को कहते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड है मेरा। इसका मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं एरिया, कि कितना क्षेत्रफल कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है, पूरी कितनी चीज घेरता है। कैसे निकालूंगा, सीधा सीधा आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकाला जाता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, बस खत्म। अभी सूत्र याद करो मेरे साथ। त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालने को वो बोले, और बोलेगा ही, तो तुम क्या निकालो, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये है क्या, मैं बताता हूं। जैसे उसने क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक त्रिज्यखंड है बोर्ड एग्जाम में, जिसका कोण 60 है और त्रिज्या 7 है, ठीक है भैया, मतलब उसने कोण दे रखा है 60, कोण दे रखा है मतलब थीटा दे रखा है 60, कोण मतलब थीटा। अरे ट्रिग्नोमेट्री में कोण को थीटा कहते हैं, कोण है ये इनके बीच का एंगल 60, और त्रिज्या कितनी है 7। इस सूत्र पे ये वैल्यू रख दो। कैसे रखे भैया, ये क्या है थीटा, थीटा कितना है बाबू 60, थीटा की जगह रख दो 60 बटे ये क्या है 360 गुणे पाई मतलब 22/7, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है भैया। इसे हल करूं, हल करने का मेथड देखना, ये जीरो, ये जीरो, जीरो से जीरो खत्म, क्या बटा 6/36। इसे भी चलो एक एक स्टेप बताऊंगा। 6/36 22/7, इसे क्या लिख लूं, 7 सते 49, 7 का स्क्वायर है, 7 सते 49। अब देखो कितनी चीजें कटेंगी, 6 और 36 भैया दोनों सेम टेबल में आते हैं, 6 एकम 6, 6 छम 36। यहाँ पे कुछ कटेगा, हाँ भैया 7 और 49 कट जाएंगे, 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 एकम 7, 7 सते 49, बचा क्या, ऊपर बचा 22, ये सब तो एक है, एक का कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणे 7, नीचे सब एक है, बचा क्या 6। आओ 22 सत्ते कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15, 154/6। क्या ये कटेगा, 154 और 6, हाँ भैया यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6, ये 2 से कट जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 154 को आधा कर दो ना, जब 2 से काटते हो तो किसी चीज को आधा कर देते हो, 154 का आधा 77, 6 का आधा 3, आंसर। अगर ये मैंने सेंटीमीटर में दे रखा है 7 सेंटीमीटर 7, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने हमेशा बताया क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी क्षेत्रफल हो हमेशा स्क्वायर में। बात समझ आई, वो सीधा बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन में ध्यान रखना, उसने जैसे ही बोला त्रिज्यखंड, तुम्हारे माइंड में आ जाए पिज्जा का टुकड़ा, ओ हो पिज्जा का टुकड़ा, कोण दिया होगा और त्रिज्या दी होगी, ठीक है, ठीक है भैया, निकाल लेंगे हम पक्का।
कोई दिक्कत? त्रिज्यखंड में वो कैसे कैसे देता है सवाल, कैसे क्या लिखता है, मैं तुम्हें हर तरह से बताता हूं। बस तुम याद रखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, अब और बताइए, जैसे वो तुमसे बोलता है कि आओ मैं लैंग्वेज दूं, जिस लैंग्वेज में बोर्ड एग्जाम देता है तुम्हें, ऐसे लिख के देगा 14 सेंटीमीटर, चलो पहले ये वाला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड में लिख के क्या समझोगे, बोर्ड पेपर में भैया क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब भैया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, माइंड में यहीं से आ गया कि आर कितना है 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण। अच्छा, एक वृत्त है उसमें एक त्रिज्यखंड है और उसका एक कोण कितना बता रहा है, 90 डिग्री। ओहो, ये 90 तुम्हें पता है, 90 है तो एकदम फैला हुआ होगा, लेकिन ठीक है हम ऐसे बनाते हैं, ये कितना है 90। वाह, इन दोनों का बीच का कोण डिफाइन कर रखा है 90 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, ये कितनी दे रखी है 7। कोई दिक्कत, ये सवाल से ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं भैया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, मतलब हम जानते हैं ये वाली लाइन जो होती है त्रिज्यखंड में वो त्रिज्या होती है। वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, इस त्रिज्यखंड का कोण जो कितना है वो 90 है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये देखो यहां नजर रहे क्या पूछा है, अंत में नजर रहे क्वेश्चन के पूछ क्या रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आओ थीटा बटे, ऐसे लिखना बोर्ड एग्जाम में बढ़िया, ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, कोण 90 बटे 360 गुणे पाई का मान, ये पाई होता है, ये इसे क्या कहते हैं बच्चों, पाई। पाई का मान होता है 22/7, इसकी बहुत बड़ी है गहराई, तभी है ये पाई, और हम तुमको इसको देंगे सिखाई। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी गहराई है बेटा, जिस दिन इसकी वैल्यू पता चल जाएगी ना उस दिन सर्कल एकदम वृत्ताकार हो जाएगा, गोल। ठीक है, हटाओ। पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7। आर क्या है, रेडियस भैया, त्रिज्या 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर से अच्छा इसे 2 बार 7 गुणे 7 लिख दो। अब देखो कितना आराम से सब चीज कटेगा, 0 से 0 गया, 7 से 7 गया, और यहाँ पे 0 से 0 मर गया, और यहाँ पे 7 से 7 कट गया। ठीक है, अभी भी कोई चीज कट रही है भैया, क्या बचा 9/36 गुणे 22 गुणे 7, नीचे तो 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं भैया, ये भी तो कट रहा है, 9 1 कम 9, 9 चौक 36। वाह, मतलब 22 गुणे 7/4। मैं तुम्हें एक एक चीज काटना सिखा रहा हूं, सिंगल स्टेप में कट जाती सब चीजें। अब इसका क्या करें, कोई चीज कट रही भैया, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, दोनों 2 के पहाड़े में आएंगे, आओ 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और इसका आधा करा दो 11 बार में, 11 सते 77/2। चीजें किसमें थी, सेंटीमीटर में थी, आंसर किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, वो चाहे जितना घुमा के लिखे,
अंत में तुम्हें देखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और थीटा की जरूरत और आर की जरूरत है तुम्हें ये दोनों जुगाड़ से मिल जाए बस। ठीक है, जैसे फिर मैं एक क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे हो ना, रेडियस उनने दे रखी है, रेडियस में तो 7 और एंगल दे रखा है 90 डिग्री। 90 डिग्री को बहुत जगह समकोण लिख देते हैं वो लोग, 90 डिग्री नहीं बनाता है, आप समझना है यहाँ पे समकोण का कंसेप्ट भी। चलो इसके आगे, अगर वो बोलते समकोण बनाता है तो लड़के बोलते हैं भैया उसने समकोण लिखा था, कोण तो दिया ही नहीं था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता इस सवाल में ना दे कोण। अगर वो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ कोण दिया ही होगा। अगर वो कभी क्वेश्चन में समकोण लिख दे तो समकोण का फील कितना है बाबूजी, 90 डिग्री। खुद से समझना है, अच्छा 90 डिग्री बना रहा है, इनने फंसाने के लिए समकोण लिख दिया है। ठीक है ठीक है, अभी और मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, तुम्हें समझ आएगा। बस तुम्हें मुख्य याद रखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब वो जैसे क्वेश्चन देता है, फिर देखो लंबा चौड़ा देता है डराने के लिए। 14 सेंटीमीटर, बार बार ये गलत हो रहा है ना। त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। डर गए क्वेश्चन देख के। अंत में उसने क्या बोला, भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई एक ना एक त्रिज्यखंड है, सेंटर से केंद्र से बनाते हैं, लगभग ये केंद्र ही है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, इसका क्षेत्रफल। अब भैया दो चीजों में नजरें हैं मेरी, थीटा में और रेडियस पे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यही दे रखा है, त्रिज्या की लंबाई कितनी है 14, मुझे त्रिज्या मिल गई 14, ये मिल गई 14। कोण कितना है 30 डिग्री, कोण भी मिल गया 30, देख लो सीधा, अब तुम लगा दोगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोनों चीज तो मिल गई। अब इतना लंबी चौड़ी बात देख के डर रहे हो तो समझ लो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप, ये 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त त्रिज्या, इसमें 14 सेंटीमीटर है, चाप इसे कहते हैं, याद रखना। अब ये भी आएगा टॉपिक, ये चाप है, ये जितनी इतनी जो कर्व है, जो लाइन है, ये कर्व मुड़ा हुई है, इसे क्या कहते हैं, चाप। तो ये क्या बोल रहा है, एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण, उसके केंद्र पर, ये चाप इसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इससे जो क्षेत्र त्रिज्यखंड बन रहा है, संगत त्रिज्यखंड, इस चाप के द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल बताओ। है क्या दिक्कत है, चलो तुम ये जान गए किसको भी ये चाप कहते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे, लिख दो इंग्लिश में, लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर, इसे सेक्टर कहते हैं, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर थीटा क्या है भैया, थीटा है 30 बटे 360 गुणे, ये क्या है पाई, आर क्या भैया त्रिज्या 14, 14 गुणे 14 लिख देता हूं, काटने में आसानी रहती। अब सब हाथ के हाथ यही काटूंगा, 3 0 0 मेरा, 3 और 36 दोनों 3 के पहाड़ी में आएंगे, 3 एकम 3 और 12 तिहाई 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और अब देखो, चलो तुम ना फंस जाओ, मैं लिख देता हूँ 700, 1 बटे 12 यहाँ बचा, 22 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा और 14, नीचे बकाया सब एक एक बचे, कोई दो।
अभी कुछ चीज कटेगी, हाँ भैया, 2 एक कम 2, 2 छंग 14। अभी कुछ चीज कटेगी, हाँ भैया, ये दोनों 2 के भाड़े में आएंगे, किसी को भी काट सकते हो, आओ 2 से काटू, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। अब क्या बचा भैया, ऊपर बचा 22 गुणे 7 बटे 3। बार बार यही वैल्यूज आती हैं बोर्ड एग्जाम में, देख लो कैलकुलेशन कैसे काट रहा हूं, क्या कर रहा हूं। 22 सत्ते अब तक तो याद हो गया होगा, 154 बटे में 3। सब चीज सेंटीमीटर में थी तो आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई मेरी? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझ आया? क्या समझ आया भैया? बस फॉर्मूला तो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट की बात फिर मैं शुरू करता हूं। अगर वो तुमसे बोल दे दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर, अरे भैया ये क्या है? अब सुनो, सुनना बात। जब मेरे पास ये सेक्टर बना, मेरी बात समझना, ये तुमने क्या बोला भैया, पिज्जा का टुकड़ा है, ये मेरे पास सेक्टर है, त्रिज्यखंड है। तो ये जो बचा ये क्या है? ये वाला पार्ट जो बचा, ये भी तो पिज्जा का टुकड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा टुकड़ा है, इसलिए ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, लेकिन कैसा? दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। और मैं अब तक किसका निकाल रहा था? त्रिज्यखंड तो ये भी था, त्रिज्यखंड तो था, लेकिन ये था लघु, छोटा। ओहो, मतलब भैया अभी तक जो आप निकलवा रहे थे वो छोटे वाले का निकलवा रहे थे। हाँ बाबूजी, हम किसका निकलवा रहे थे? छोटे वाले का, लघु त्रिज्यखंड का। अगर वो नॉर्मल त्रिज्यखंड बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने निकाल दिया। लेकिन बात याद रखना, 2 त्रिज्यखंड होते हैं। ये लघु, अभी तक मैं लघु का निकाल रहा था, लिखा नहीं था कहीं, लेकिन लघु का ही निकल रहा था अभी तक। लेकिन अलग से अगर वो इस क्वेश्चन में बोल देता, अभी तक तो मैं लघु निकाल रहा था, ठीक है, कोई बात ही नहीं की थी उसने बड़े की। जब वो बड़ा निकलवाना चाहेगा तो बात करेगा, और जब तक वो बड़े की बात नहीं कर रहा तब तक छोटा ही माना जाता है। अब इसमें बोल रखता है संगत त्रिज्यखंड, मतलब वो छोटा ही है, लघु वाले की बात हो रही है। लेकिन वो अलग से अगर बोल देता दीर्घ त्रिज्यखंड, तो फिर क्या होता? ओफो, अब तो भैया मुझको इसका चाहिए, इसका क्षेत्रफल बड़े वाले टुकड़े का। तो कुछ नहीं, तुम्हें एक दिमाग बताता हूं, समझना। ये तुम्हारे पास छोटा त्रिज्यखंड है, ये वाला, इसका सूत्र तुम्हें पता है कितना? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये जो अभी तक हम निकाल रहे थे। लेकिन जब वो अलग से बोल दिया बड़े वाले का निकालो, दीर्घ का, तो तुम मुझे बताओ ये पूरा क्या है? अगर इस पूरे में से मैं इतनी चीज घटा दूं तो मुझको इतनी चीज का नहीं मिल जाएगा? अगर इस पूरे क्षेत्रफल से, पूरे से, ये पूरा क्या है? वृत्त है। अगर मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, पूरे वृत्त के क्षेत्र से इतना पार्ट घटा दूं, इतना पार्ट घटा दूं, तो मुझको इतने पार्ट का नहीं मिल जाएगा? हाँ भैया, तो मतलब कि मैं वृत्त, पूरे वृत्त के, गोल चीज को वृत्त कहते हैं, ये पूरा वृत्त है। मैं अगर वृत्त के क्षेत्रफल से, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल घटाना है, ये क्या है? तो ये पिज्जा तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा दूं तो मुझको ये मिल जाएगा। हाँ भैया, सही कहा आपने, मतलब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का कितना होता है भैया? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अरे गुड़ाई तो है, मतलब कि पूरे वाले में से अगर मैं इतने को घटा दूं तो यही कहीं ना कहीं। अब ये बताओ, ये सूत्र तुम्हें मिल गया किसका? दीर्घ वाले का। दिख रहा है कि नहीं? कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? मुझको ये बताओ। अगर कोई बड़े का पूछे तो पूरे पाई आर स्क्वायर में से इतना घटा दो, पूरे पाई आर स्क्वायर में से इतना घटा दो,
तो ये किसका सूत्र बन गया? बड़े वाले का, दीर्घ त्रिज्य खंड का। कंसेप्ट की बात है भैया, हमें कुछ सूत्र नहीं याद रखना, हमें कोई छोटे वाले का याद रखना, मेन त्रिज्य खंड का, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जो अभी तक आप लगा रहे थे। लेकिन वो 6 नंबर में देता है जब सवाल, तो लिख देता है दीर्घ त्रिज्य खंड। छोटे मोटे को त्रिज्य खंड लिखे रहता है, लघु त्रिज्य खंड लिखे रहता है, सब यही लगना है। लेकिन वो दीर्घ बोल देगा तब क्या करोगे? तो इस क्षेत्रफल को त्रिज्य खंड के पूरे बड़े वाले से घटा दोगे पाई आर स्क्वायर से, और इसे छोटा कर दो सूत्र को, जैसे और छोटा कर दूं भैया, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा भैया? पूरा पाई आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ बचा 1। और भैया यहाँ से पूरा पाई आर स्क्वायर चला गया, तो यहाँ क्या बचा? थीटा बटे 360। तो मैं बोल सकता हूं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये बना। हाँ भैया, बात समझो। मेरी बात समझना। मुझे इस सवाल में बोला गया, मुझको एक सवाल दिया गया, अब सवाल से तुम पूरा समझोगे कंसेप्ट। सवाल था, यही सवाल है सेम, इनने कुछ चीजें बदली। इन्होंने बोला त्रिज्या 7 है, और इन्होंने बोला दीर्घ त्रिज्य खंड चाहिए मुझे। ठीक है, दीर्घ भी चाहिए और लघु भी चाहिए, दोनों चाहिए। बताओ कैसे बताओगे भैया? आइए, इन्होंने बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और कोण है भैया 90। थोड़ा तेज बनाते हैं, 90 का थोड़ा फैला होगा ना, इसलिए थोड़ा फील कराने के लिए 90 टाइप का बना देता हूँ। इस 7, ठीक है भैया। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो भैया क्या दिक्कत है? पहले छोटे वाले का निकाल लें और फिर पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे। अच्छा, मतलब भैया आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो कि पहले हम छोटे का निकाल लें बढ़िया लघु त्रिज्य खंड का, और पूरे वृत्त में से घटा दे। आओ, लघु वृत्त खंड त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये मैं किसका निकाल रहा हूं? छोटे वाले का, लघु का, जो अभी तक हम निकाल रहे थे। थीटा कितना है भैया? 90, 360 गुणे पाई, आर कितना है? 7 गुणे 7, 7 से 7 मरा, 0 0 9 कम 9, 9 चौक 36, 22, 11 बार में 2 बार में, 11 सते 77 बटे 2 सेंटीमीटर, ये मान लो सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में दिया है 77। ये किसका आ गया भैया? छोटे वाले का। दीर्घ का क्या होगा? दीर्घ त्रिज्य खंड, बस यही समझना है। पूरे वृत्त में से भैया पाई आर स्क्वायर में से ये घटा दो, ये मैं निकाल चुका हूं। ये क्या घटाना है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही सूत्र है ना दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। पाई आर स्क्वायर में से इसे घटा दिया जो निकाल, छोटे वाले को पूरा पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले घटा दिया। अब तुम लेबराई थोड़ी ना करोगे, तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका मान तो तुम निकाल चुके हो ना, ये रहा कितना? 77 बटे 2। तो यहाँ पे सीधा क्या लिखता हूँ? 77 बटे 2, सॉरी क्यों मिटा दिया यार इसे। अब यहाँ पाई की वैल्यू रख दो, 22 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 77 बटे 2 आ रहा है। 7 से 7 मरा, 22 सत्ते 154 माइनस 77 बटे 2। यहाँ 1 के नीचे लासा, 1 का पाड़ा पड़ा 2 आ जाओ, 2 का 154 से गुणा, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 का 308, 308 माइनस 277, 308 से 77 घटाओ,
8 से 7 गए 1, 30 में 7 ये 10 है, 10 में 7 गए 3 ये 2। अरे यार चिल्ला चिल्ला, 8 में 7 गए 1, 30 231, तो ऊपर कितना बचा 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दीर्घ त्रिज्य खंड का। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना दीर्घ और लघु में प्लीज भाई, समझ गए भैया। दीर्घ वाले में कुछ नहीं करना रहता है, जो इसका मान आ जाता है ना बस इसको पाई आर स्क्वायर में से घटा दो। हाँ बस यही कंसेप्ट है, पाई आर स्क्वायर में से जो मान आ गया, कंसेप्ट पता है। तो दीर्घ और लघु क्लियर हो गया। पहली बात तो कुछ भी जब नहीं लिख के देता है तो वही थीटा बटे लघु ही रहता है। दीर्घ को अलग से बताएगा, दीर्घ में वो अलग से पॉइंट करेगा। जैसे ही दीर्घ बोले तुम समझ जाना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना ही छोटे वाले का, और उसको पाई आर स्क्वायर में से घटा देना। सूत्र तो कुछ नहीं होता है, सब कंसेप्ट होते हैं। मैं सूत्र क्या याद करवाऊं तुम्हें, तुम खुद से बना सकते हो। मैंने बना भी दिया था, पाई आर स्क्वायर में से घटा दिया था। गहराई समझो, रटना नहीं है। अब इसी में एक टॉपिक आता है त्रिज्यखंड हो गया। अब देखो त्रिज्यखंड में सवाल और ऐसे भी पूछता है। कैसे सवाल समझना जो बता रहा हूं, एक सेकेंड। वो बोलता है एक घड़ी की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है तथा यह 10 मिनट तक चलती है, 10 मिनट तक चलती है। ज्ञात करो इसके द्वारा चला गया क्षेत्रफल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा भैया। इस बार इनने त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं लिखा, इनने लिखा है चला हुआ क्षेत्रफल। ये क्या है, फील करो। एक घड़ी की बात हो रही है, आ जाओ। घड़ी भी त्रिज्यखंडी बनाता है, 7 सेंटीमीटर लंबी है इसकी जो ये सुई है, मिनट सुई, ये त्रिज्या का काम करती है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब याद रखना यहां से, जो घड़ी की सुई होती है, मिनट सुई जो भी, वो किसका काम करती है, त्रिज्या का। ठीक है, 10 मिनट तक चलती है। ये सुई है जो मान लो 6 पे है, 10 मिनट तक चलती है। 7 तो ये 8, ये सुई यहां पहुंच जाती है। वाह भैया क्या बना, त्रिज्यखंड। वाह, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, घड़ी की सुई है, और ये इसका कोण हो गया। क्या बन गया, त्रिज्यखंड। सुई द्वारा चला गया क्षेत्रफल, सुई द्वारा चला गया, कितना चली, इतना चली जितना एक त्रिज्यखंड है। वाह भैया, समझ गए कंसेप्ट। मतलब कि इसमें भी क्या लगाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या घड़ी द्वारा चला गया क्षेत्रफल, वो भी त्रिज्यखंड होगा। लिख लो चलो, घड़ी की सुई द्वारा चला गया क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्योंकि घड़ी जितना चली वो भी त्रिज्यखंड था, तो घड़ी वाला कंसेप्ट भी त्रिज्यखंड का होता है, और खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं घड़ी वाले पे। हाँ भैया सही कह रहा हूं। आओ अब यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, कोण कितना है, बस वही होशियार है जो बता दे कोण कितना है। घड़ी कितने मिनट चली है, 10 मिनट। भैया 10 मिनट में कितना कोण चली, तो आज से मेरी एक बात याद रखना, जब घड़ी 1 मिनट चलती है, जब घड़ी 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री खिसकती है, 6 एंगल खिसकती है जब 1 मिनट चलती है। तो 10 मिनट चली तो कितना भैया, 1 मिनट चलती है तो 6, तो 10 मिनट चली तो 10 गुणे 6, मतलब 60 डिग्री। वाह, ये कोण मुझे मिल गया बाबू, कितना, 60 डिग्री। मतलब जो भी टाइमिंग लिखी हो उसको केवल 6 से गुणा कराना है, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। ठीक है भैया, अगर यहाँ लिखा रहता 5 मिनट चली
तो 5 का गुणा किससे कराते, 6 से। तो तुम्हारी कितनी डिग्री चलती घड़ी, 30 डिग्री। अभी तो कितनी चली है, 60। तो मुझे मिल गया थीटा कितना मिला, 60/360। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है, जितनी घड़ी की सुई की लंबाई है, 7 × 7। 6 एक कम 6, 6 छंग 36, 7 से 7, 22 सते 154/3। 2 से काटा 77, 2 से काटा 6 है ना, 3 बार में 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घड़ी में भी मत फंसना। जहां पे भी तुमको वो ऐसा सवाल दिखाए जहां तुम्हें दिखे पिज्जा का टुकड़ा ऐसा सीन बन रहा है, जैसे कार की वाइपर, कार का वाइपर चल रहा है, तो ये वाइपर है, ये जो वाइपर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, कहीं ना कहीं ये भी क्या बना रहा है, त्रिज्यखंड, ऐसे ऐसे। तो जो वाइपर हो जाएगा, ये जो वाइपर है, ये जो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वाइपर क्या हो जाएगा, आर, और कितना चला वो हो जाएगा थीटा। तो तुम जान जाओगे कितनी सफाई कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वाइपर की लंबाई इतनी है, ये इतना इतना चला कोण पे, कितनी सफाई की। तो अब सफाई से समझ जाना, जब वो सफाई करता है तो क्या बनाता है, त्रिज्यखंड। फिर से ये वाला सूत्र, जहां भी पिज्जा का टुकड़ा फील हो, त्रिज्यखंड। कभी कभी लाइट मारने वाला सवाल आता है, समुद्र में लाइट मारी तो लाइट भी कैसे जाती है, ऐसे 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 फैलती है। और ये कौन सा पार्ट है, पिज्जा का टुकड़ा, त्रिज्यखंड। लाइट का ये दिए रहेगा, इतनी दूरी तक लाइट गई, वो दूरी क्या बन जाती है, रेडियस। समुद्र में 6 किलोमीटर लाइट गई, तो आर कितनी हो गई, 6 किलोमीटर। काफी सवाल बन सकते हैं। तो बस तुमको ये याद रखना है, थीटा। और घड़ी वाला बड़ा फेमस है, जैसे 15 मिनट होता है यहाँ पे, 15 मिनट चली तो 15 × 6 कर देते, 15 × 6 = 90। यहाँ पे तुम्हारा थीटा कितना मिल जाता, 90 डिग्री। ठीक है भैया, घड़ी वाले सवाल भी त्रिज्यखंड पे ही है। त्रिज्यखंड जान गए, लघु पर, ठीक है। घड़ी वाले कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मेरी एक बात तुम सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, दूसरा टॉपिक इसी का, जो बोर्ड एग्जाम में 100% जितनी बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, त्रिज्यखंड, लघु, दीर्घ, जो जो बातें, घड़ी की सुई, ये सब बेटा एकदम समझ लो। अब आती है दूसरी बात, चाप की लंबाई। ये क्या है भैया, चाप की लंबाई कुछ नहीं, ये जो अभी तुमने बनाया था त्रिज्यखंड, ये क्या होता है, चाप। इसकी कितनी लंबाई है, ये कितना बड़ा है, मतलब अगर इसको मैं ऐसे तोड़ के सीधा करके लंबा करूं तो ये कितना लंबा, कितने सेंटीमीटर का है ये। अभी तो नाप नहीं पाऊंगा, सीधा एकदम नापना है ये कितना है, तो खोल के ऐसे, तो ये कितना लंबा है, वो चाप की लंबाई। इसका भी सूत्र है, θ/360 × 2πr, खत्म। θ/360 × πr² से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल रहा था, और ये θ/360 × 2πr है। समझ रहे हो, ठीक है भैया। ये क्या है, अरे कुछ नहीं भाई, थीटा ये दिया रहेगा 60, मान लो 14, बोला ये निकालो, तो क्या दिक्कत है, θ/60 360 × 2π, आर कितना है, 14, 6, 7 एक कम 7, 7 दूनी 2, एक कम 2 3, काट कूट के चाप की लंबाई निकल आई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी याद रखो, क्या है, θ/360 × 2πr। चाप की लंबाई के भी क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम, कैसे देता है, बोलता है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में खुद से पढ़ने, खुद से फील करना है, पढ़ो क्वेश्चन। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए,
भैया चाप की लंबाई समझ आ गया माइंड। ये इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोणांतरित करता है। बार बार वही सवाल। एक इनने सीन दे रखा है कि एक वृत्त है जिसकी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र पे उसके 30 डिग्री का एक चाप कोण बनाता है, उस चाप की लंबाई बताओ। चाप की लंबाई का सूत्र लिखो ऐसे, बढ़िया बोर्ड एग्जाम में। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 बटे 360 गुणे 2 पाई कितना होता है, और आर कितना है 14। समझ आया। थीटा से थीटा गया, 6 कम 6, 6 छंग 36, 1/6। यहाँ से 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 2 गुणे 22 गुणे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 22 दूनी 44/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, ये क्षेत्रफल नहीं निकल रहा है, किस चीज की लंबाई निकल रही है। ठीक है भैया, इतना सेंटीमीटर। वाह, इसे पॉइंट वाइंट में बदलना जानते हो ना, जैसे 44/3 आ गया, और तुमने देखा ऑप्शन में पॉइंट में है, तो क्या करोगे, तो बाबू उसको भाग करा के पॉइंट में बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर वाली चीज हमेशा अंदर रहती है और ये नीचे वाली चीज हमेशा बाहर रहती है। अंश हमेशा अंदर, हर हमेशा बाहर। और 3 का पहाड़ा प्रो, 3 1 कम 3, 4 में 3 गए 1, उतारा 4, 3 छक्को 12, 14 में 12 गए 2। अब तो 3 से 2 कटेगा नहीं, लगाया पॉइंट बढ़ाया, 3 छंग 18 बचे 2, फिर लगाया दिए, 3 छंग 18 बचे 2, 14.66। तो यहाँ पे मैं भी लिख सकता था 14.66 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ठीक है। अब ऐसे ही ठीक है। अब एक इसी में तीसरा टॉपिक है, बस उस टॉपिक में एक टॉपिक 100% आएगा, वो टॉपिक है वृत्तखंड। वाह, वृत्तखंड। तुम लघु और दीर्घ समझ गए थे ना। मुझको ये बात बताओ, अभी तक हम पढ़ रहे थे त्रिज्यखंड, सेक्टर। ये क्या है भैया, छोटा सेक्टर है, छोटा टुकड़ा। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है भैया, इसके ये वाला, इसको मूंद दो, ये जो टुकड़ा है, ये जो बड़ा सा ये है भैया बड़ा सेक्टर, बड़ा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इसको कहता हूं माइनर सेक्टर, मतलब इसको कहता हूं दीर्घ त्रिज्य खंड, इसे कहता हूं लघु त्रिज्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर में से इस चीज को घटा दो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये कंसेप्ट है, ठीक भैया। अब एक नई चीज आती है वृत्तखंड, इसे कहते हैं सेगमेंट। तुम चीजें जान गए थे, ये भैया होता है त्रिज्यखंड, ये होती है चाप। चाप की लंबाई का अलग फॉर्मूला है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अलग है। अगर वो अलग से बोलता है लघु या दीर्घ, तो लघु तुम्हें पता है छोटा ही वाला होता है, ये रहा। दीर्घ बोले तो इसकी वैल्यू निकालना, पाई आर स्क्वायर में से घटा देना, इसकी वैल्यू निकाल लेना, यहां रख देना, घटा देना। ठीक। सेगमेंट होता है, वृत्तखंड होता है ये रोटी का खाड़ा, पिज्जा का टुकड़ा नहीं, इसे मैं रोटी का टुकड़ा कहता हूं। ये है सेगमेंट, इसे कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है। अब इसमें भी एक कंसेप्ट बनेगा, छोटा वृत्तखंड, इसको मूंद लो तो ये भी तो एक खाट टुकड़ा है, ये बड़ा वृत्तखंड लो, ये बड़ा वृत्तखंड,
बड़े को यार दीर्घ कहते हैं प्योर हिंदी में। और इसे अब जब बड़ा का कंपेयर कर रहा हूं तो इसे भी लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है समझना, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वाह भैया 6 नंबर में आता है। वृत्तखंड का सूत्र याद रखना, त्रिज्यखंड का याद रहे तुम्हें, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोई भी सवाल है फट से कर देना, लेकिन अगर वो कभी दीर्घ वीर्घ की बात करे, दीर्घ की, तो कंसेप्ट याद रखना, पाई आर स्क्वायर में से घटा देना है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। ऐसे ही इसमें ऐसे तुम्हें इसका फॉर्मूला याद रखना है, और जब कभी दीर्घ पूछ ले तो पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा देना है। ठीक है, ये भैया है कैसे कि साइन वाइन थीटा, ये है क्या सब, तो समझो मैं समझाता हूं। तुम दोनों चीज जान गए, त्रिज्यखंड मतलब भैया पिज्जा का टुकड़ा, वृत्तखंड मतलब भैया रोटी का खाड़ा टुकड़ा। दोनों के क्षेत्रफल का सूत्र भैया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला होता है पिज्जा का टुकड़ा, और बड़ा वाला पिज्जा का टुकड़ा निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले को घटा दो। ऐसे ही इसमें भैया छोटे वाले का फॉर्मूला होता है, और बड़े वाले निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर में से घटा दो। ठीक है, तो वृत्तखंड पे देख लो, वृत्तखंड सीधा बड़े में आता है बेटा 6 नंबर में। और तुम क्वेश्चन उठा के देखो, तुम्हें लघु वृत्तखंड, लघु वघु में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दीर्घ वाले में बस, जैसे कि देखो इसमें भी आया है, क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, संगत वृत्तखंड, संगत त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखो यार कितना बढ़िया चीज इसने दिया, इसने बोला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती। जीवा, जीवा मतलब चाप नहीं, ये जो जीवा है वो केंद्र पर कितना 60 डिग्री का। संगत वृत्तखंड, जो ये करने थे, इसके साथ में जो वृत्तखंड तैयार हुआ उसका मुझे क्षेत्रफल बताओ। ये क्वेश्चन है यार, जैसे त्रिज्यखंड कौन बनाता था, एक चाप, तो बोलते थे कि चाप केंद्र पर इतना कोण अंतरित कर रहा है। वृत्तखंड में किसको देख रहे हैं, जीवा को, क्योंकि वृत्तखंड कौन बना रही है, इसे जीवा कहते हैं, जीवा। तो जीवा कितना एंगल बना रही है 60, तो मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। लघु और दीर्घ की बात नहीं की, मतलब नॉर्मली छोटे वाले की बात की है। जब किसी की बात ना करे तो छोटे वाले की बात होती है, इसमें किसी की बात नहीं की। संगत मतलब जो बना इसके द्वारा। ठीक है, तो भैया आइए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ लो मेरी बात। अच्छा तुम गौर करो एक चीज, आर स्क्वायर यहाँ भी ये सूत्र होता है किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। ठीक है, अब मैं और इस सूत्र को छोटा कर रहा हूं, इस सूत्र को, थोड़ा बच्चों को दिक्कत ना हो। कैसे नहीं भैया ऐसे ही बताइए, तो आओ पहले ऐसे ही समझ लो कैसे करना है। थीटा कितना है 60 बटे 360 गुणे पाई कितना है 22/7 गुणे 7 का त्रिज्या कितने 21 गुणे 21, मैं स्क्वायर की जगह दोनों के इस रूप में लिख रहा हूं, -1/2
आर कितना है 21 गुणे 21, आर स्क्वायर पे 2 बार लिख दिया, स्क्वायर मतलब गुणे, साइन कोण कितना 60। वाह, बात समझ आई? ऐसे रखना है। ये जो कोण होता है आपकी साइन थीटा की जगह कोण रखा जाएगा 60। अगले स्टेप में जो मैं काट सकूं, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है भैया, 0 से 0 हो रहा है, 6 एकम 6, 6 छंग 36, क्या बच्चा 1/6 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21, इस तरह कुछ कट रहा है? हाँ भैया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 2 से 11, 2 एकम 2 11, केवल क्या बचा इस तरफ 11 गुणे 21 माइनस, यहाँ पे कुछ कट रहा है 1/2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे साइन 60 का मान क्या होता है भैया? साइन 60 का मान √3/2, √3/2, साइन 60 की जगह √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या आया 11 गुणे 21 करा लूं, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 3 2, 231, मतलब इधर आया 231 माइनस 231। अब यहाँ पे क्या आया भैया? कुछ नहीं, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, 21 21 का गुणा करा ले, 21 और 21 का गुणा 441 होता है, तो ऊपर का गुणा आया यहाँ पे 441, आगे क्या बचा गुणे √3, 21 21 का गुणा 441, इन दोनों का गुणा कराऊं तो 7 लिख जाएंगे ये, तो यहाँ पे आया 4 4 1 √3 बटे 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, मतलब आया 231 माइनस 441 √4। ये आ गया तुम्हारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भैया और ये सॉल्व हो सकता है, आओ तुम्हें करना है कर लो, दोनों का एलसीएम ले लो, एक का पहाड़ा को 4 आ जाए 4 बार में, 231 का गुणा 4 से, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9, ऊपर आया 924 माइनस 4 का पहाड़ा को 4 आ जाए एक बार में, ऊपर आया एक का गुणा ऊपर 441 √3। फाइनली ये आंसर आ गया वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। अगर इसी में वो बोल देता, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट आंसर में मिल जाएंगे, अगर वो बोल देता इसी में कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो तुमने निकाला किसका निकाला है? छोटे वाले का। तो भैया बड़े वाले का निकालने के लिए, दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर में से इसका मान घटा दूंगा, 924 माइनस 441 √3/4। वाह, ये भैया दीर्घ वृत्तखंड का। दिमाग लगा बाबू ना, पाई आर स्क्वायर में से पूरे इसको घटा दूंगा, जो आया पूरे पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा दिया तो ये वाला मिल जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है तुम्हें पता है, 22/7 हो गया, पाई आर कितना है 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, 22 गुणे 3 गुणे 21, 22 तिहाई 66 गुणे 21, आओ 66 गुणे 21 कर लो, 1 छंग 6 1 छंग 6 2 छंग 12 2 छंग 12 1 13, 6 2 8 3, 1386, कितना आया 1386, यहाँ कितना आ गया 1386 माइनस 924 माइनस 4 4 1 √3 बटे में क्या है 4, इसके नीचे 4 लासा ले लो 4, एक का पहाड़ा बड़ो 4 आ जाए 4 बार में, 4 का गुणा इससे, फिर यही सी खत्म। समझ आई बात? बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं भाई लघु दीर्घ की? हाँ भैया, अब देखो लड़के बोलते हैं भैया दीर्घ वृत्तखंड का कोई सूत्र आप दे सकते हो, कोई फाइनली देखो यार मैंने कंसेप्ट दे दिए, सूत्र की बात कुछ है ही नहीं। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो तुमको सूत्र कैसे याद रखने हैं? देखो जैसे वृत्तखंड की बात थी, तो तुम्हें पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो मैंने तुम्हें बताया छोटे वाले का, वो है
थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें से तुम बोल सकते, अब मैं बोल दूं ये तो भैया लघु का था, आपने लिखा नहीं था, लघु का था। दीर्घ का बताओ क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पाई आर स्क्वायर में से लो, पाई आर स्क्वायर में से पूरा घटा दो। बस यही तो बात है, क्या दिक्कत है? तो इतना लिख के तुम्हें अप्लाई करना है, ये सवाल पक्का आएगा। वृत्तखंड, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड, लघु दीर्घ के कंसेप्ट हो गए। चाप की लंबाई का सूत्र पता ये हो गए। और मैं बोल दूं लघु त्रिज्यखंड। आओ लघु त्रिज्यखंड का बताओ भैया। लघु त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का बताओ भैया, पाई आर स्क्वायर में से इसका मान घटा देंगे, क्या दिक्कत है? बस दोनों में वही कंसेप्ट था। और एक और चीज पढ़ाई, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। बस इतनी चीज में कोई ना कोई चीज तुम्हें मिलेगी 26 तारीख को, और 6 नंबर में मिलेगी, देख लेना। तो आज का लेक्चर भी पूरा खा जाओ। आज से तुम्हारे पास त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई, 3 टॉपिक और ऐड हो गए। टोटल टॉपिक कैलकुलेट करो जितने मैंने बताया और सब खा डालो, जितनी जिस बुक से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो बेटा बाय।